दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ हेमंत केवलिया। खबर दरअसल राम रहीम से जुड़ी हुई है। राम रहीम ये वही शख्स हैं जिनको लेकर एक सियासतदान अलग अलग तरीके का जिक्र करते रहते हैं और वोट को लेकर भी कई मरतबा उनके नामों का जिक्र होता है। और अभी भी वो एक संजीदा मामले को लेकर, एक गंभीर मसले को लेकर, हत्या को लेकर एक उनके ऊपर जो आरोप है उसको लेकर वो सजा काट रहे हैं। रेप का जो उनके ऊपर एलिगेशन लगा उसको लेकर वो सजा काट रहे हैं, लेकिन फिलहाल पेरोल पर बाहर हैं। लेकिन पेरोल पर बाहर होने के दरमियान जब वो अपने अनुयायियों से मिल रहे हैं तो उनके साथ जो जिक्र उनकी ओर से किया गया है वो दरअसल सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वायरल कहें या फिर ये कहें कि राम रहीम के पेरोल के खत्म होने के सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं और वो इसी को लेकर अब भावुक होते हुए नजर आते हैं। शायद उनको डर लगता है कि वापस एक बार फिर से उनको पेरोल खत्म होने के बाद जेल में जाना पड़ेगा। यही वजह है कि अब जानकारी राम रहीम को लेकर सामने आई कि पेरोल खत्म होने में अब केवल 3 दिन बचे हैं। दरअसल वो उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में अपनी पेरोल काट रहे हैं। 2 मार्च पेरोल खत्म होने का वक्त है। ऐसे में राम रहीम अपने प्रवचनों के दौरान कई बार उत्तेजित भी हो रहे हैं और कई बार भावुक भी होते नजर आते हैं। और भावुक होकर उनके लिए दिन रात राम नाम जपने की बात भी उनकी ओर से कही जा रही है। ये जिक्र वो अमूमन करते हैं। हम आपको बता दें कि राम रहीम दावा कर रहे हैं कि वो तो अपने श्रद्धालुओं का सेवादार है और चौकीदार है। उसका काम केवल उन्हें जगाकर परमात्मा की कृपा करवाना है। दिन रात अपने प्रेमियों की सेवा में मैं लगा रहता हूं, ये उन्होंने जिक्र किया। राम रहीम ने क्या कुछ और कहा है वो भी आपको बताते हैं। राम रहीम ने कहा है, हम और 6.5 करोड़ लोग परमात्मा के नाम से सारे नज़ारे ले सकते हैं, तो आप नए लोग क्यों नहीं ले सकते। यानी कि और लोगों को जोड़ने का प्रयास वो कर रहे हैं। इतने गंभीर आरोप उनके ऊपर हैं, ऐसे कई मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो पेरोल से बाहर आए तो अपनी दुकान उसी तरीके से उसी दिशा में चलाने की कोशिश करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हम गारंटी देते हैं कि आप लोग करिए तो सही, गुरु मंत्र बताने में 15 मिनट लगेंगे। उन्होंने कहा, सेवादारों ने कहा है कि थोड़ा लेट आएं, अभी प्रेमी आ रहे हैं इसलिए मैं अपनी सेवा में थोड़ा लेट हो गया। उन्होंने आगे कहा कि हम तो सेवादार हैं, चौकीदार हैं। आपके जो चौकीदार होता है वो तो नौकरों का नौकर होता है, उसकी क्या औकात किसी को इंतजार करवाए। हम तो सेवा करवाते हैं आप सबकी। राम रहीम ने हालांकि इसको लेकर आगे कहा है कि परमात्मा से अनुरोध करते हैं कि आप लोगों पर कृपा होगी। हमारा काम तो परमात्मा से आप लोगों पर कृपा करवाना ही है। हमारा काम चौकीदार के तौर पर जगाना है, कोई मान बड़ाई नहीं, कोई अहंकार नहीं। यानी कि यहाँ पर वो नाराजगी भी जाहिर करते हैं और यहाँ पर भावुक होकर ये बताने की कोशिश भी राम रहीम की ओर से की जाती है कि ये जो स्थिति बनी हुई है उनके साथ वो दरअसल गलत है और वो गलत मामलों को लेकर फंसे हुए हैं, सजा काट रहे हैं। वो केवल और केवल सेवा लोगों की कर रहे थे और सेवा ही उनका उद्देश्य है। इसका जिक्र राम रहीम की ओर से प्रवचनों के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। हालांकि अब ये जो बयान है, ये जो जानकारी है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फिर ये वायरल हो रही है, अब वायरल की जा रही है, इसको दोनों तरीके से समझा जा सकता है क्योंकि पेरोल खत्म होने में अब 3 दिन बचे और ऐसे में भावुक ये जानकारी राम रहीम की जो निकलकर सामने आई है, कई और नए अनुयायियों को जोड़ने की दिशा में ये एक प्रयास राम रहीम का इसको लेकर बताया जा रहा है। आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं कि क्या राम रहीम ने ये जो कोशिश अब लगातार वो कर रहे हैं, पेरोल में जो बाहर आते हैं और फिर से एक वही बेस बनाने की जो कोशिश उनकी ओर से की जाती है कि नशा मुक्ति के लिए हमने गुरु मंत्र दिया था और उसी पर हम अभी भी काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। चौकीदार हैं, चौकीदार की तरह सेवा करते रहेंगे, सेवादार की तरह सेवा करते रहेंगे। जो भी आपकी राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नमस्कार।